बाबा, बाबा के गण दोनों और नंदी, ये तीनों नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजते बाराती आएंगे तो चला जाएगा। बाराती पहुंचे 5 बजे और अकेले नहीं पहुंचे, अपनी देवियों के साथ पहुंचे। आपको बताऊं, जैसे बारात पहुंची, जितनी देवताओं की देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, अलग दुल्हा को ढूंढने। बाबा तो दिखाई ना पड़े तो बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाकर कहा कि नमस्ते, कहाँ है दुल्हा सरकार? गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, फॉलो मी, पीछे आइए, अभी लेके दिखाता हूं। गण लेकर गया। बाबा जहां नंदी पर खोपड़ी की माला पहने बैठे थे, दूर से गण ले जाकर देवियों को दिखाया, शंकर भगवान को, वो देख लीजिए दुल्हा सरकार। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे गण पूछा, का हुआ? देविया बोली, दूल्हा है वो। तो गण बोले, का बाराती दिखाई दे रहे हैं? वही दुल्हा सरकार है। कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है ना, माला हम बना के लाए थे। देविया बोली, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है जगत में? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर जी को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। बाबा तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, मुस्कुरा दिए। जैसे बाबा मुस्कुराए, देविया भगी वहां से। अरे नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला, कंठ में जहर बा बगल मृग छाला। सपवा फुफकारे गतर से, आर सपवा फुफकारे गतर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, 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 ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवताओं को जैसे बाबा के स्वरूप के विषय में पता चला, पवन देवता इंद्र के पास जाकर बोले, आपको पता है 1 महीने से गोल्ड फेशियल करा रहा था मैं, 1 महीने से। क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब हम ही को देखेंगे। ऐसा दूल्हा यदि जाएगा तो बताइए हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर बोले, देखिए यदि ऐसे दूल्हे के साथ हम लोग चलेंगे तो ओजा पानियों ना भेटाई, अब मिसमैचिंग है, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं बनी है, हंसी होगी। ब्रह्मा जी बोले, तब क्या आज्ञा है? विष्णु भगवान बोले, सभी देवता दिग्पाल अपना जमात जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी बाराते शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए।
एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बाबा के गण रोने लगे, कहे प्रभु जिन देवताओं का हम लोग वेट कर रहे थे वो लोग हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। अपनी पार्टी बुलाओ, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को कार्ड नहीं दिया गया है। शंकर भगवान बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। अच्छा आप बताइए, आप अपने घर में ब्याह करते हैं तो पहला कार्ड गणेश जी के नाम से, दूसरा शंकर जी के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, कन्हैया के नाम से, राम जी के नाम से। कोई भी लिखता है श्रीमान भूत जी, श्रीमात भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आइएगा, कोई लिखता है नहीं। बाबा बोले हमारे वाले को कोई नहीं बुलाता। एक बार आवाज लगाओ, सब बिना बुलाए पहुंचेंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया कैलाश में फूंका, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाराती पहुंचे नहीं है, इतनी धीमी आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? ये कह रहे हम। भूत बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आप भूत नहीं है। हाँ। लेकिन याद रखिए, केवल भूत नहीं आए हैं, भूत के साथ भूतनी सब परिवार आए हैं। बेचारों के जीवन में पहली बार चांस मिला है कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने का। पूरा परिवार हितई नितई सबको लेकर आए हैं। भूत के साथ कौन आया है? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ हाकनी, डाकना के साथ डाकनी, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ प्रेत के साथ निशाचर के साथ निश्चराइन बो। पूरे विश्व, और आपको बताऊं केवल भारत से नहीं आए थे, न केवल गुजरात से, पूरे विश्व के भूत प्रेत। सबसे तकलीफ में जापानी भूत थे, सबसे दिक्कत में। कहें बेचारों का हाइट छोटा और ऊपर से आंख छोटा, वो पूरा आंखियां नहीं खोल पा रहे थे बेचारे, इतना परेशान। सब जगह जाए तो ऐसे ऐसे करके देखे। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 12-12 फुट के लंबे लंबे भूत, सब आपस में बात कर रहे हैं। आई एम माइकल एंड यू, आई एम सो हैप्पी टुडे, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I am going to attend a wedding ceremony. I have no word to say anything now. अंग्रेज भूत, वहीं बगल वेस्ट इंडीज वाले कैरेबियन भूत, वो टार्च मारने पर भी ना दिखाई पड़े। इतना करिया, जब तक हंसते नहीं थे उनका दांत नहीं दिखता था, अरे तक भूत बह जा। पूरे विश्व के भूत, केवल एक देश को वीजा नहीं दिया गया था, पता है कौन? चाइना वालों को। शंकर भगवान बोले इन लोगों को बुलाना मत, ना जाने कौन वायरस छोड़ के सब चला जाए, बीमारी यहाँ पर। चाइना वालों को एंट्री नहीं दी गई थी। पंजाबी भूत, सबसे आनंद में कोई भूत है तो पंजाब के, बिना साउंड के नाच रहे हैं सब। पंजाबी भूत कहते हैं सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे, नाल दे नाल। पंजाबी भूत। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे,
बिहारी भूत जे मिले हैं, कहाँ घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना आज को, हमार नाम मंजोलिका। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अब प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब प्रिय से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर भगवान शंकर को दंडवत किए। बाबा अपने जमात को देखे गदगद हो गए। क्यों? सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के भूत के मुख चेहरे में मुंह गायब, ये मुंह है ये नहीं है। किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का कान नहीं, किसी का काने कान, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांवे पांव, कोई लंबा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई चपटा। बाबा कहते हैं तन खीन कोवति तीन पावन, को पावन गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर शिकाल मुखगन वेश यगनित को जन, बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते हैं कोई त्रिपुंड लगा कर आया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। और बरातियों का चेहरा कैसा है? कोई सुअर जैसा, कोई कुत्ते जैसा, कोई गधे जैसा, कोई सियार जैसा। अच्छा आप बताइए, कुत्ते का मुख लंबा होता है कि चपटा? बोलिए। गधे का मुख लंबा होता है कि चपटा? सुअर का, असियार का? बोलिए। यानी भगवान शंकर के बारात में जितने बाराती आए हैं सबके मुंह लंबे लंबे। जानते हैं क्यों? अभी तो माइक है, यदि अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी हो तो मुख पर हाथ लगाना पड़ता है। हम ऐसे लंबा करते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। बाबा के जितने बाराती हैं सबका डिफॉल्ट लंबा लंबा मुंह है। क्यों? कैलाश में बैठ के हर हर महादेव गाएं तो हिमांचल जी के महल के भीतर तक आवाज पहुंच जाए कि बारात चल दी है। इसलिए सबके लंबे लंबे मुख, और कोनो बाराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। आप सोचिए ना, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार गाने लगेंगे, कितना मधुर स्वर निकलेगा। बाबा की बारात चली, हारा हारा महादेव, उत्तवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के हरियात चले, उत्तवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के हरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के हरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के हरियात चले। भूत प्रेत हर हर महादेव गाते चल पड़े।
आगे आगे कौन गया है? बोलिए कौन गया है आगे? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम हैं तो पीछे से हर हर महादेव कौन गा रहा है? पीछे मुड़ के देखे, एक दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा आप एक बार देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। बारात पहुंची। हिमाचल जी के नगर के मुख्य द्वार के बाहर बारात आई। सबसे आगे कौन कौन है? देवताओं का जमात सबसे पहले आके खड़ा हुआ। बारात के स्वागत के लिए अगुवान, बारातियों को माला पहनाने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनको स्वागत गीत सुनाने के लिए अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। और जाकर अगुवानों ने जब देवताओं के समाज को देखा तो एक दूसरे से कहने लगे हम लोगों ने जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी। क्या बात है? ऐसी बारात? इनमें से दुल्हवा कौन है? वो दूल्हा किसी को समझ में नहीं आ रहा, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान में से बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही इस बारात के दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम दूल्हे के मित्र हैं, इसमें से कोई दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो भी पीछे से आ रहे हैं, यहाँ सब बाराती हैं। वो बाबा बोले ये सब बाराती? इतने सुंदर सुंदर बाराती? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर होंगे उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा नाच लो, जब तक दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लो, जब देखोगे तो भागोगे। अब ये अगुवान तो जानते नहीं है, बारातियों का स्वागत करने लगे बाजा बजाकर। अरे केसरिया बालम आओ नी, अब पधारो मारो देश में, पधारो मारो देश। लगे स्वागत करने, आइए आइए स्वागतम स्वागतम। सबके गले में माला, सबके लिए जलपान। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले देखो ये माला पहनाने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी आ गई ये सब भाग जाएंगे, इसलिए जिसको जिसको स्वागत कराना है करा लो। देवताओं के गले में माला, हाथ में जलपान, गिलास में फलों का रस। चल रहा है कार्यक्रम, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव हर हर 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 बम बोलो जय शिव। बम बम बकड़म बम करते करते पूरा समाज आ रहा है। एक अगुवान एक देवता को गले में माला पहनाए, तब तक बम बम की आवाज सुनाई पड़ गई। अगुवान देवता से पूछे और बाराती पीछे छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। बोले देखिए आप सारा ध्यान हमारे पे रखिए, किसी ध्वनि पर, साउंड पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हमको गिलास में आम का रस दीजिए गिलास। वो अगुवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और जैसे भूत दिखा ये रस नीचे गिरने लगा।
देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है, बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। बाबा का समाज जैसे आया सारे अगुवान थर थर कांपने लगे। अगुवान पूछने लगे कहाँ गए जो केसरिया बालम गा रहे थे, इन लोग का भी स्वागत करे आके बोलो। वो गाने वाले भाग गए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे दौड़कर अपने घर गए। जाकर बच्चों ने दरवाजे को बंद किया। माताएं बोली आज के दिन द्वार बंद नहीं करते, खोल के रखते। बच्चे बोलो बंद कर माई, न तो एक भी घुस गया न बाराती घर में सब मर जाएंगे। आज बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। माँ दुल्हवा तो बौरा है, क्यों? तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चराजो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ती कर सही देखी सहुआ विवाह घर घर बात यसी लड़कन कहीं हाँ बात यसी लड़कन कहीं हाँ बात यसी लड़कन कहीं। बच्चे कहते हैं माँ पूरे शरीर पर राख लपेटा है दूल्हा, सोना चांदी की जगह सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में, उसकी विकराल जटाएं हैं, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है। माँ कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। अरे गणों ने बागंबर लपेटा था ना, कहिए। लेकिन आपको बताऊं जब कैलाश से बारात चली और भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे बोले बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिया गया मैं हिल भी नहीं पा रहा। 1 किलोमीटर तक कंट्रोल रखा उन्होंने, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बाबा के कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। कैलाश के रास्ते में ही बागंबर खुल के गिर गया। नाचने के बाद वो सांप दिखे रही वो तो खुल गया, आकर कमर में चढ़कर लपेट के बैठ गए। बोले कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे हम तो बैठे थे, खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते माताओं से मां नंगा आ गया है। ऐसी बारात आई है मां कि जो बहुत पुण्यशाली जीव होगा वही देख करके जीवित बचेगा, नहीं तो देखते अटैक आ जाएगा मर जाएगा। माताएं बच्चों को डरा हुआ देख करके सुलाती हैं। इधर मैना मैया द्वार पूजन के लिए पहुंची और जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा, हाथ से आरती की थाली गिर गई और बिलाप करते चिल्लाते मैना मैया भीतर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। मैना कहती है बेटी कसकीन बर बौरा विधि जे तुम ही सुंदरता दई। बेटी जिस ब्रह्मा जी ने आपको इतना सुंदर बनाया उन ब्रह्मा जी ने आपके लिए ऐसा बावला वर लिख दिया। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पार्वती मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीवित रहते इस बावले दूल्हे से कभी विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी दूसरी माता जी ने पूछ दिया मैना जी से ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था जी? नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज। मैना मैया ने इतना सुनाया उनको, अगुआ जी को। नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया कि तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। भगवान करे उनको घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा उनका तो घर ही नहीं उजड़ेगा कहां से। पार्वती जी ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो फिर आप व्यर्थ में दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां जीवन में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। बीच में कोई निमित्त बन जाए तो बात अलग है। मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा।
इधर नारद जी ब्रह्मा वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर के हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज पार्वती आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले ये जगदम्बा है, भगवान शंकर की शक्ति है, अजन्मा है, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनकर आपके घर में प्रकट हुई है, ये जगत की मां है, प्रणाम करिए। हिमांचल मैना ने पार्वती जी को वंदन किया है, बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करके और मंडप में प्रवेश किए। आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से कि यदि भगवान शंकर सुंदर वस्त्र पहनकर मंडप में जा सकते हैं पीतांबर, तो ये सुंदर वस्त्र पहन के कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से ही आते तो इतना बवाल नहीं होता। आ सकते थे लेकिन बाबा आए नहीं। जानते हैं क्यों? यदि शंकर भगवान कैलाश से ही पीतांबर वस्त्र पहन के सुंदर रूप में आते तो एक संत की वाणी असत्य हो जाती। किसकी? नारद जी की वाणी। नारद जी ने वर का जो जो स्वरूप बताया था, उस वचन को बचाने के लिए भगवान शंकर बोले, हमारी भले हंसी हो जाए, एक संत की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए, इसलिए शंकर भगवान उस रूप में चले आए। लेकिन मंडप में बाबा सुंदर स्वरूप में गए हैं, सखिया मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, मन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरजा कर भयउ विबाहु, हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, दासी दास तुरग रत्नागा, दासी दास तुरग रत्नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरे जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, गाय यदि न जाय बखाना, गाई जदे न जाय बखाना, गाय यदि न जाय बखाना। जैसे पानी ग्रहण हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय, जय जयकार हुआ। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं होता। विदा के समय पार्वती जी को नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। गणों के साथ, मैया के साथ भगवान शंकर बड़े आनंद में कैलाश में रहते हैं। कई काल बीत गए, तब जाकर कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और कार्तिकेय भगवान युद्ध में देवताओं के सेनापति बनकर ताड़कासुर का अंत कर दिए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान
गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा।